दानियल 6। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपतियों ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसके लिए ठहरा कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न हो पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, उसने उन अध्यक्षों को अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उनको सारे राज्य के ऊपर ठहराएं। दानियल शेर के मांदे में डाला गया है, और शेर के मांदे में डालते वह 80 साल का था। जवान नहीं बल्कि 80 साल का था। 65 साल वो लगभग सेवकाई उसने कर दिया, काम कर दिया है। सबसे पहले नेबुकदनेस्सर, बेलशस्सर, उसके बाद दारा राजा, उसके बाद कुस्रू, सभी राजाओं के साथ रहा। 15 साल में वो गया। 15 साल में जब वो दास बनाकर ले गया ना, तब वो 15 साल का था। 65 साल जो इन सभी जगह काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब परमेश्वर के लिए जाके जी लेंगे। नहीं नहीं, 15 साल में जीना है। छोटी आयु में ही परमेश्वर के लिए जीना शुरू करो। ये 4 लोग थे ना, पूरा देश जो है परमेश्वर के विरोध में था। अन्य जातियों को उपासना करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, परमेश्वर को भूल गए थे, ऐसा काल में थे। इतना सब भूलने के बाद परमेश्वर के विरोध में मूर्ति पूजा के उस काल में भी 4 लोगों ने बिल्कुल उनके माँ बाप ने परमेश्वर का भय मानकर उनको भेजा। 15 साल के थे दानियल और वो सब जाते हैं, तो 15 साल का था जब वो शासन कर रहे थे। वो उन सभी कैलकुलेशन को देखा जाए तो मालूम पड़ेगा 80 साल का हो गया अभी। 80 साल में जो 4 बड़े बड़े राजाओं को, नेबुकदनेस्सर, बेलशस्सर, दारा और कुस्रू, चारों लोगों के शासन में दानियल टॉप में था, वही टॉप में था। क्या कहता है ना, 120 अधिपति, उनके ऊपर 3 और उनके ऊपर दानियल। सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद भी यह व्यक्ति नहीं बदला। हमारे यहां एक सरकार चलती है, एक सरकार के खत्म होने के बाद दूसरा सरकार जब आता है, टॉप के सभी बदल जाते हैं, मालूम है? सबके सब बदल जाते हैं, सबको जो इधर उधर डाल देंगे। 4 विभिन्न प्रकार की सरकारें आई। 2 बाप और बेटा, नेबुकदनेस्सर और बेलशस्सर, उसके बाद मेदी लोग और दारा लोग, उसके बाद फारसी लोग, सबके सब आकर चले गए, पर यही टॉप में है। क्यों? आत्मा, उत्तम आत्मा, विशेष आत्मा। आत्मा नहीं बल्कि महात्मा है कि नहीं? आप सब आत्मा नहीं हो, महात्मा हो। जितना चीज बदल जाए, आपका काम नहीं बदलना चाहिए। दारा देखता है, इसको ऊपर रखिए, अभी अंदर आ रहा है। पढ़ते हैं 4वां वचन। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। किसी भी चीज में उसे दोषी नहीं ठहरा पाए। अगर उसको दोषी ठहराना, विश्वास में। नीचे देखिए, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। भरपूरी में जीते हो, बढ़ोतरी में जीते हो, जयपूर्वक जीते हो, आपके खुद के परिवार के लोग ही आपके शत्रु बन जाएंगे। रिक्शा चलाते हो, कूली का काम करते हो, बहुत आनंदित होंगे कुछ लोगों के लिए, कुछ परिवारों में। अगर सफलतापूर्वक हो, भरपूरी में हो, उनसे भी बढ़कर जा रहे हो ऊपर, है, उनका पेट जलने लगता है। 10 में 1 उनकी तरह अगर आप जीने लगोगे, तो हमारी तरह है भाई, है, थोड़ा ऊपर आ जाइए, उनसे सहा नहीं जाएगा। ऐसा जी कर दिखाना चाहिए, थोड़ा उनको पेट में जलाने लायक कुछ करना चाहिए, फिर बोले आओ मेरे पास आओ, मैं चाहता हूं कि तुम भी अच्छे रहो, मेरी तरह आप भी रह सकते हो। इसीलिए ये सुसमाचार दिया गया है। भरपूरी में अगर आप रहोगे तो आपको दोषी ठहराने के लिए 1000 काम होंगे। घटना आपको मालूम है, एक यहां पर जो है षड्यंत्र होता है इसके बीच में।
ये दारा है ना, ये मेदिया और फारसी का राज है। उन पर क्या होता है कि कानून बनाए तो उसको तोड़ नहीं सकते, उन्होंने सील लगा दिया, उसको तोड़ नहीं सकते। ये दारा राजा कौन है? सशस्त्र के बेटा है, एस्तर के जमाने में था ना, उसी राजा का बेटा है ये। कानून लिख दिया जाए तो उसको बदल नहीं सकते। और वह जो है कानून लिखता है और कहते हैं कि 30 दिन किसी की उपासना नहीं करेंगे। उसने साइन भी कर दिया, वो स्वाभिमानी व्यक्ति था। 30 दिन हमारी उपासना करे तो अच्छा है, इसके अलावा किसी और को ना, क्योंकि उसके विश्वास को पकड़ना है। पर दानियल को जो है कानून मालूम है, उसको मालूम है कि कानून लिख दिया गया है, फिर भी द्वार खोलकर यरूशलेम के और मुंह फेर कर 3 समय प्रार्थना करता है। क्या खोलकर प्रार्थना करना चाहिए द्वार? नहीं, अवश्य नहीं। पर अपने विश्वास को उसने खुल्लम खुला दिखाया। कुछ लोग अपना विश्वास नहीं दिखाते, मालूम है। एक होटल में जाते हो तो आंखें खोलकर ही प्रार्थना करते, यीशु के नाम से मैं आता हूं, खाने के लिए धन्यवाद। खाना खाने के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना करें, 4 लोग देख लेंगे ना। स्मिथ विकल्सवर्थ नाम के एक व्यक्ति थे, अगर वो प्रार्थना करें तो होटल में 100 लोग हों तो 100 लोग उठकर देखेंगे, कहेंगे स्वर्गीय पिता तेरी स्तुति हो, ऐसे ही बोलते हैं। होटल में 100 लोग हो तो 100 लोगों को मालूम चल जाएगा कि आदमी प्रार्थना कर रहा है। उस व्यक्ति के अंदर जो विश्वास था ना, परमेश्वर जो विश्वास रखा है ना, उसको छिपाकर नहीं जिया जा सकता। आपके विश्वास को ऐसा मत समझो कोई देखने ना पाए, देखने लायक रखो। दुनिया को देखना चाहिए कि आप किसके बेटे हो। इसको जो शेर के माध्यम में फेंका जा रहा है, कानून को बदलाव नहीं जा सकता है, बहुत प्रयास करता नहीं बदलता, पर शेर के माध्यम में जब उसे फेंका गया, शेर का मुंह बांधा गया। राजा सवेरे तक सो नहीं पा रहा है सवेरे सवेरे तक, और खाना नहीं चाहिए, म्यूजिक नहीं चाहिए, सवेरे सवेरे तक नहीं सो पा रहा है। और सुबह बहुत सवेरे उठकर अपनी धीमी आवाज में पूछता है कि जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, क्या उसने तुझे बताया? जाते हुए विश्वास में तो बोलता है। पढ़िए तो उस वचन को जरा, 6:16। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। कहता 30 दिन किसी की उपासना करे, फिर यहां पे कहता है कि तेरा परमेश्वर, राजा के मुंह से ही कहता है कि तेरा परमेश्वर। बोलना चाहिए, उसी के मुंह से बुलवाता है, बोलना चाहिए भाई। जिसने कहा कि परमेश्वर नहीं है, उसी को कहना चाहिए कि तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तेरी रक्षा करेगा, बोलना चाहिए।